हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आप सभी का मेंटर और आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट वैल्यू इन अ टेबल। अभी तक हमने देखा था कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं। तो अब आज से हम देखने वाले हैं कि हम नई वैल्यूज को उन टेबल्स में इंसर्ट कैसे करेंगे। बस टेबल क्रिएट करना हमारा एम नहीं था, हमको उसमें वैल्यू की इंसर्ट करनी थी। तो अब हमको उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उसके लिए कमांड देखेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल बटन को कर दें प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक, मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट 28। ओके गुड। क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, फाइन। उसका जो आईडी होगा ना वो इंटीजर होगा, सबको पता है। नेम कैरेक्टर में, साइज उसकी 45 और एक एड्रेस देता हूँ जो कि वेरिएबल होगा। आपने अगर डेटा टाइप नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, जरूरी है। और एक मैंने टेबल क्रिएट कर दी स्टूडेंट नाम की। अब हमको इस टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो पहले उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। नोटपैड करेंगे ओपन। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंटैक्स। सो व्हाट इज इंसर्ट कमांड? इट इज a command which used to insert a new value in a database। डेटाबेस में नई वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है? आप देंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। जिस टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, फिर वैल्यूज जो अभी हम कमांड दे रहे हैं। ठीक, जो भी हम बता रहे हैं, इसमें हम एक टेबल में एक ही बार वैल्यू इंसर्ट करेंगे। मतलब एक रो में एक बार में एक रो में वैल्यू इंसर्ट होगा। जैसे कि पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। कॉलम 1 नेम, देन कॉलम 2 कॉलम का नेम रहेगा, ओके, और कॉलम 3 फिर वैल्यूज। ये इंसर्ट इनटू ये कीवर्ड है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इनको यूज करना ही, ये कीवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू देंगे वैल्यू 1। जैसे कॉलम 1 का वैल्यू ये हो गया। कॉलम 2 में अगर स्ट्रिंग है मीन्स कैरेक्टर है तो डबल कोट्स लगाएंगे या सिंगल कोट्स में काम हो जाएगा। और नेम देंगे, मान लो निहाल, ओके। एंड देन एड्रेस उत्तर प्रदेश, जो भी आपका एड्रेस है। और ये कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ये सिंटैक्स मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 और वैल्यू 3। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल देखना होगा। एग्जाम्पल क्या स्पेलिंग है? XAMPLE। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मैंने टेबल में क्रिएट किया। आईडी, देन नेम, फिर क्या था? एड्रेस। वैल्यूज, आईडी 1, नेम था प्रियांशु और एड्रेस था यूपी। तो ये एग्जांपल हो गया आपका एक वैल्यू इंसर्ट करने का। इंसर्ट इनटू टेबल नेम,
फिर जितने कॉलम हैं उन सभी कॉलम का नेम, फिर उनकी वैल्यूज। अगर आईडी यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू ये है, नेम यहाँ है इसकी वैल्यू यहाँ है, एड्रेस यहाँ है इसकी वैल्यू यहाँ है। ब्लैंक छोड़ना है नहीं छोड़ना है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले आप बेसिक सीखिए कि वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मैं करता हूँ इसको कॉपी और चेक करूँ ये वर्क कर भी रहा है या नहीं, कि मैंने बता ही दिया। करता हूँ पेस्ट, क्या सही है? स्टूडेंट ADDRESS वन रो अफेक्टेड, ये क्वेरी सही था भैया, रन कर गया, वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो दूसरी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। जो आपका बैक एरो की है कीबोर्ड का, जब उसको प्रेस करेंगे तो अगर अपर प्रेस करेंगे तो आपने जो रिसेंट कमांड दिया था वो आएगा, और जो लोअर करेंगे तो जो उसके पहले दिया था वो आएगा। ये देखिए हो गया इंटर नीचे वाला। यूपी एड्रेस सेम था और नेहा इसे कर देते हैं, जिसका नेहा किसी का नाम हो तो कमेंट करना भाई। इंटर करते हैं, वैल्यू इंसर्ट हो गई। फिर दूसरी वैल्यू इंसर्ट करते हैं और 3 अंकित, ये नाम बड़ा फेमस है, मतलब सबका नहीं होता है ना। और ये तीसरा कमांड यहाँ से करते हैं इसको देते हैं 4 एंट्री। तो 4 वैल्यू हमें इंसर्ट करते हैं अपने टेबल में। इन टेबल को, इन वैल्यूज को कैसे सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, ये सब हम आगे देखेंगे। बट अभी हमने 4 वैल्यूज को इसमें इंसर्ट कर दिया। बट होल्ड ऑन, जो मैंने ये इंसर्ट किया इसमें हमको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना था। बट अगर हमको कॉलम नेम नहीं देना है, मीन सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करें तो कैसे होगा? बट उससे पहले ट्राई करते हैं कि आप किसी भी कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको करते हैं, हमको नेम में कुछ नहीं देना, ठीक? तो नेम को हम छोड़ते हैं ऐसे ही ब्लैंक। और करेंटर, क्या एरर आएगा? कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। मतलब कि उसमें 3 कॉलम था, आपने वैल्यू 2 ही कॉलम में फिल की, तो तीसरा कहाँ गया? बट अगर आपको फिर भी चाहिए कि नहीं मुझको इसमें वैल्यू नहीं इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आपको यूज करना हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देंगे, फिर क्रिएट करिए। अब ट्राई करते हैं, हो गया। मतलब कि जो कॉलम था ना उसमें नल इंसर्ट हुआ है, वो ब्लैंक है, लेकिन आपको इसमें उसको इस तरीके से स्पेसिफाई करना होगा कि आप वैल्यू तो दे रहे हैं बट उसमें ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो वहां पर ब्लैंक इंसर्ट इस तरीके से होगा। ठीक, अब चलो देखते हैं कि हम बिना टेबल नेम दिए, बिना कॉलम नेम दिए, बिना टेबल कैसे होगा? बिना कॉलम नेम दिए क्या हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। मींस मैं कैसे कर रहा हूँ, ये क्या, इसका सिंटैक्स क्या होगा? इंसर्ट, बहुत सिंपल सिंटैक्स होता है, इनटू टेबल नेम, बस, और वैल्यूज। ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये हो गया। हो गया। तो दिस वॉज एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। जितना दिख रहा है उतना सिंपल है ये, बस इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। दिखा दें प्रैक्टिकल, भरोसा तो है नहीं। लेट्स डू इट। सॉरी यार, मैं टेबल नेम कहाँ इसमें दिया? यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स। SQL सिंटैक्स में एरर दे रहा भाई, बड़े लोग हैं, क्या करोगे? क्या था? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अभी यू हैव एन एरर इन योर SQL, क्या है दे रहे हो भैया? कहाँ एरर आ रहा है? कुछ गलत दिख रहा है क्या? कहाँ एरर है, कहाँ एरर? उप्स, मैंने बड़ा लॉजिक अब ध्यान नहीं दिया। वैल्यूज, सॉरी, हाँ गलत हुआ, अब सही आएगा। अभी सही है, मैं कह रहा हूँ
भी नहीं होगा तो यार गड़बड़ है। तब तो गड़बड़ है भैया, तब तो गड़बड़ है। क्या नाम है टेबल का? STUDENT स्टूडेंट्स और वन रो अफेक्टेड। आई एम गुड, आई एम प्राउड ऑन मी। सही है भैया, इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं MySQL में कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में। अपने टेबल में वैल्यू को इंसर्ट इस तरीके से किया जाता है। आइए इससे कुछ हम रूल्स देख लेते हैं इंसर्ट करने के। थोड़ा ध्यान दोगे ठीक वैसे याद हो जाता है, बट ध्यान देने लायक है। पहला क्या है? पहला कॉलम इन वैल्यूज ऑर्डर शुड बी सेम। मतलब कि क्या? ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि ये आईडी, नेम, एड्रेस। तो कॉलम ऑर्डर, कॉलम एंड वैल्यूज ऑर्डर शुड बी सेम। दूसरा क्या है? एनी वैल्यू दैट गोज इनटू एक वेरिएबल और जो भी आपका टाइप हो है सिंगल कोट। मतलब जैसे क्या होता है ना, मैंने इसको बताया ना, अगर कोई भी वैल्यू कैरेक्टर या फिर वेरिएबल में जाती है या फिर जिसमें जाती है इंट को छोड़ के, तो उनको आपको इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर देना होता है। जैसे मैंने दे दिया, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। फिर इंसर्टिंग ऑफ वैल्यू विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, मैंने बताया ऊपर ना, ये आप इंसर्ट कर सकते हो बिना कॉलम नेम के। इंसर्ट वैल्यू विदाउट कॉलम नेम, इस तरीके से आप बिना कॉलम नेम के आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने आज क्या कवर किया? हाउ टू इंसर्ट वैल्यू, और दूसरा था हाउ वी कैन लीव ब्लैंक। तीसरा था हाउ टू इंसर्ट विदाउट THOUT स्पेसिफाइंग कॉलम नेम। तो ये कुछ कंसेप्ट थे इंसर्टिंग कमांड के जो मैंने यहाँ पे देखा। इसके बाद की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे आप इन डेटा को डिस्प्ले करेंगे। मैंने इंसर्ट किया बट मैंने अभी डिस्प्ले नहीं किया है ना। तो इसके बाद देखेंगे हम डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे। कुछ और भी इंसर्टिंग के प्रोसेस हैं, जैसे कि आप हाउ टू इंसर्ट ऑफ वैल्यूज बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम। कॉलम के ऑर्डर को चेंज करके वैल्यू कैसे इंसर्ट करोगे, या फिर कह सकते हो कि कैसे आप किसी स्पेसिफिक या फिर इंसर्ट डेटा ओनली इन स्पेसिफिक कॉलम, किसी स्पेसिफिक कॉलम में कैसे डेटा इंसर्ट करोगे। मैंने उसको ऊपर वैसे बता दिया, ठीक। दूसरा आता है इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड एट वन टाइम, एक ही बार में मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे। तो मैं इसको कवर करूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल टाइम में मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे, क्योंकि जरूरी है। आप एक ही बार में कितने क्वेरी फायर करोगे। वैसे एक और बात बताऊँ, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप MySQL के साथ काम करोगे तो आप किसी GUI पे काम करोगे, कमांड नहीं दोगे। अगर PHP MyAdmin में MySQL कराते हो तो वहाँ भी आप क्वेरी दोगे, किसी वेरिएबल के थ्रू यूजर से एक्सेस करोगे। अगर JDBC से करते हो तो वहाँ भी आप GUI से करोगे। तो कुछ खास जरूरत नहीं, बट मैं देख लेता हूँ हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल वैल्यू इन वन टाइम, ठीक। तो सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसमें आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होगा, ये मैं बता दूं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। स्पेलिंग एरर थी, चलो अपलोड करना। इसमें आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होगा। फिर आएगा आपका वैल्यूज कीवर्ड। उसके बाद अब आपको वैल्यू देना है, जैसे कि 1 प्रियांश यूपी। हाँ, पहला हो गया। अब इसको सेपरेट करो कॉमा से।
और फिर दूसरा भी ऐसे दे दो ये। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखना हो तो दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। यही करते हैं कॉपी और लेके करते हैं पेस्ट। गलत हो गया भैया, गलत हो गया यार, गलत हो गया। एरर, ठीक है, गलत हो जाएगा। पूछो कैसे? कमांड लाइन में आप ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर वाले लाइन में मूव नहीं कर सकते। ये अब यहाँ पे मैं टेबल नेम चेंज कर दूं, स्टूडेंट्स, STUDENT, फिर 2 करोगे इंटर, और अब देते हैं दूसरी वैल्यू, ये वाली। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं भाई, क्या कर सकते हैं इसके लिए। और इंटर देते हैं तो यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करेस्पॉन्ड टू योर MySQL सर्वर वर्जन एट लाइन 2। मैंने कहाँ गलत किया भाई? मैंने पूरी गलती कर डाली। मैं बताता हूँ कहाँ गलती हुई है। यूपी जो ये वाला है, कहीं मैंने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक। अगर ध्यान दिया हो तो कमेंट जरूर करना, बट इट्स माय बैड। ऐसी गलती कौन करता है भाई? ऐसी गलती कौन करता है? बट वैसे एरर आना कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक, आता है यार, क्या कर सकते हो उसके लिए। अब इंटर कर देंगे अननोन कॉलम 1। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कि कॉलम नेम नहीं दिया मैंने। पहला क्या था? आईडी, फिर क्या था? नेम, उसके बाद एड्रेस, ADDRASS। आई कांट बिलीव, ऐसा मिस्टेक कौन करता है यार। हो गया। 4 रो अफेक्टेड, 4 डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मैंने फिल किया है, देख रहे हो, सब डुप्लीकेट है, सबका सब डुप्लीकेट। बट मेरा और मोटिव ये था कि मल्टीपल वैल्यू कैसे इंसर्ट करता है वो बताना, मैंने बताया। और यार थोड़ा बीच में ग्लिच हुआ था ना, थोड़ा एरर आ गया था, तो यार कमांड लाइन में काम करना तो एरर आना बनता है, ठीक। अगर एरर नहीं आएगा तो कैसे देखोगे भाई? जो भी था, दिस वॉज फॉर दिस